अच्छा, एक आपका स्टेटमेंट आया नेपोटिज्म पे कि नेपोटिज्म अब खत्म, क्या थॉट प्रोसेस था दिमाग में? मतलब जज्बात में बोला नहीं, या नहीं। क्या था वो? I mean, क्योंकि आप जो कुछ बोलते हो बहुत कैलकुलेटिव बोलते हो, सोच समझ के बोलते हो। ये लड्डू भी खाते हैं ना, तो ये आप इनसे पूछो कि एक लड्डू क्यों नहीं खाते, ये आपको 15 मिनट उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मैं लड्डू क्यों नहीं खाता। आई हैव दैट इंटरव्यू, यू रिमेम्बर? सो व्हाटएवर ही डज, ही क्या बोलते हो आप उस चीज का? रीजनिंग होती है। रीजनिंग होती है। एक और वर्ड आपने मुझे सिखाया था नहीं, कि पता नहीं कुछ आउटपुट था या कुछ तो था, कन्वर्जन। कन्वर्जन। यस, वो इनसे मैंने सीखा। तो अभी जब भी मैं देखता हूँ लड्डू वड्डू, मैंने कहा यार कन्वर्जन क्या है, 80 कैलोरी छोड़ दो ये। नहीं सर, मैं जज्बात में कभी कोई ऐसी बात नहीं बोलूँगा कि किसी को लग जाए वो। मैं पूरे अवेयरनेस के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड बना दिया है, ये एक छोटे बच्चे को डराने के बराबर है कि जंगल में मत आओ, वहाँ पे भूत है। यस, मैं बस यही मैसेज देना चाहता हूँ आपके थ्रू, आपके चैनल के थ्रू, जंगल में कोई भूत नहीं है। ये नेपोटिज्म एक घोस्ट की तरह बना हुआ एंटिटी है, जो एस्पायरिंग एक्टर्स है, जो आना चाहते हैं। यहाँ तो जितने लोग खड़े हैं इसमें से आई एम श्योर 30% लोगों का सपना होगा कि एक्टर्स वो बनना चाहते हैं। सुचेता खड़ी है, वो भी एक्टर ही बनना चाहती है मुझे लगता है। मोना तो हीरोइन लगती है। दिखा दो यार इन लोगों को थोड़ा थोड़ा प्लीज, ये दिखा दो फ्यूचर भाई। अगली बार यही लोग लेके आएंगे ना, फ्यूचर सुपरस्टार्स को दिखाओ। लोगों को भी थोड़ा, मतलब ये लोग भी तो इतनी मेहनत करते हैं ना, एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू। अभी वो सोच रही है कि अब बोलूं खत्म करो, फिर रुक जाती हूँ, अभी तो इंटरेस्टिंग बात हो रही है। तो आई फील जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स बाहर से आना चाहते हैं, मेरा अगर कोई पर्पस है लाइफ में तो वो ये है कि मैं उनके मन से डर निकाल दूँ कि यहाँ पे एक भूत है। कोई भूत नहीं है। जंगल में आओ, चटाई लेके आओ, अपना टिफ़िन लेके आओ, अपना मच्छर को भगाने का स्प्रे लेके आओ, और तो कुछ दवाइयाँ लेके आओ, कुछ बैंडेज लेके आओ, एक चाकू लेके आओ, रस्सी लेके आओ, अपने इंस्ट्रूमेंट्स लेके आइए। यस, जानवर आएंगे, देयर बी स्नेक्स, कोई खरोच मारेगा, कोई काटेगा, कोई डसेगा, आपको उसके लिए रेडी रहना है, बट डरना नहीं है। तो वो डर निकालने के लिए मैंने लोगों से कहा, जो वर्ड आपके दिमाग में है नेपोटिज्म, काम नहीं मिल रहा है, दिवाली पे 2 आउटसाइडर्स की फिल्म आई है, तो अगर ये वर्ड था भी तो आपने तो ख़त्म कर दिया ना। 4 सर, नवाज, सोनम भी आउटसाइडर। सर, मैं जो लिस्ट में बार बार बोलता हूँ, शाहरुख सर, अक्षय कुमार सर, जॉन इब्राहिम सर, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, विद्युत जामवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान सर, तो ये सारे तो बाहर से आए थे, बट इस साल की मैं आपको फ्रेश लिस्ट बताता हूँ सर। राघव जुयाल, क्या काम कर रहे हो। रोहित सराफ, इतनी बड़ी फिल्में कर रहे हैं। आपका भुवन बाम, क्या ही काम वो कर रहे हैं। लक्ष्य लालवानी, तो कहाँ ये वर्ड, तो ये भूत है ही नहीं। तो मेरी दरख्वास्त है, इसको एक हवा बनाना बंद करें, और 2026 में ये शब्द यूज़ ही ना करें। मैं मतलब थक जाओ इस शब्द से, नेपोटिज्म वर्ड से प्लीज़ थक जाओ, इसे यूज़ करना बंद कर दो। ये एक एक्सक्यूज़ है। जैसे हम लोग अगर इंटरव्यू पे लेट पहुंचे और हमने बोला सर ट्रैफिक था बाहर, तो वो जैसा एक्सक्यूज़ है ना, वैसे ये वर्ड एक्सक्यूज़ है। नहीं, आप तो टाइम पे पहुंच गए। सोनम, आपके क्या व्यूज हैं इस पे? आपको कभी प्रॉब्लम हुई इस वजह से, नेपोटिज्म की वजह से? या बिकॉज यू, मतलब जब से हम देख रहे हैं आप बड़े स्टार ही हो, हमें नहीं पता कि सोनम को कभी बिहाइंड द सीन्स कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं या कुछ ऐसा होता है? मैं पंजाबी फिल्मों में काम कर रही थी, मुझे वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिली, बड़े स्टार्स के साथ अपॉर्चुनिटीज़ मिली। फिर उसके बाद मेरी जर्नी यहाँ पे आई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ फिल्में मैंने ना की या मुझे नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स मुझे और काम करने की ज़रूरत थी, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत थी, या शायद मेरे कुछ डिसीजंस ठीक नहीं थे, जो शायद फिल्म को हाँ बोलना चाहिए था वो मैंने नहीं कहा, लेकिन मेहनत मुझे करने की ज़रूरत थी फॉर श्योर। और आई थिंक उसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। यस, टैलेंटेड बहुत सारे लोग हैं, मेहनत भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप, इवन इफ़ यू कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, मेहनत और टैलेंट, दीज आर लाइक 2 थिंग्स दैट गो हैंड इन हैंड। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे कभी मेरी इस जर्नी में ये ख्याल नहीं आया कि
मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि अरे मुझे तो और मेहनत करने की ज़रूरत लगती है। इफ़ आई हैव एवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, मुझे हमेशा से यही लगा है कि मैं अच्छा और ऑडिशन दे लेती, या मैं और मुझे उस मीटिंग के लिए जाना चाहिए था, मैं क्यों नहीं गई, या ओ मे बी आई शुड हैव डन दिस। मुझे खैर हो सकता, मेरे माइंड सेट में ये नहीं आया। मुझे आज भी लगता है कि अगर मैं हिंदी फिल्मों में अब जाके मैंने कदम रखा है तो मे बी आई लैक्ड समवेयर, आई शुड हैव डन दिस, आई शुड हैव डन दैट, आई शुड हैव वर्कड हार्डर, या मैं ये चीज़ कर लेती। तो ये मेरे जहन में हमेशा ये रहा है। मुझे भी ये चीज़ लगती है कि इसको एक्सक्यूज़ की तरह ना लें, इसको एज अ फ्यूल, एक कैटलिस्ट की तरह लें कि आपको और मेहनत करनी चाहिए और ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए।